दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 की मेन मार्केट में नगर निगम एमसीडी द्वारा हाल ही में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही अब सवालों के घेरे में आ गई है, जहां एक और एमसीडी की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का दावा किया, वहीं कुछ ही घंटों बाद वहां दोबारा वही हालात बन गए। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कार्यवाही केवल दिखावा थी, जिससे न तो बाजार की असली समस्या सुलझी और न ही कोई स्थायी समाधान निकला। एमसीडी ने दोपहर के समय बाजार में मौजूद कई अस्थायी ढांचों और फुटपाथ पर बनी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस मुहिम में कुछ हद तक अतिक्रमण तो हटा, लेकिन कार्यवाही के कुछ ही घंटों बाद बाजार में दोबारा वही ढांचे, दुकानें और ठेले नजर आने लगे। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल औपचारिकता थी। कुछ व्यापारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एमसीडी के कर्मचारी पहले से सूचना देकर आते हैं, जिससे लोग अपना सामान हटा लेते हैं और कार्रवाई खत्म होते ही फिर से अपनी दुकानें जमा लेते हैं। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि बाजार में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते ये ढांचे बार बार वापस आ जाते हैं। मेन मार्केट मयूर विहार फेज 3 में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आगजनी या किसी आपदा की स्थिति में राहत कार्य भी मुश्किल हो सकता है। सवाल यह है कि क्या एमसीडी की यह कार्रवाई केवल दिखावे के लिए थी? क्या ये केवल एक दिन की औपचारिकता थी या वास्तव में किसी योजना का हिस्सा? अगर कार्यवाही के कुछ घंटे बाद ही अतिक्रमण दोबारा शुरू हो जाता है, तो फिर इसका उद्देश्य क्या रह जाता है? अब जनता को उम्मीद है कि एमसीडी इस बार दिखावे की बजाय ठोस कदम उठाएगी। बाजार में निगरानी बढ़ाई जाए, बार बार निरीक्षण हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी जरूरी है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि छोटे व्यापारियों को रोजी रोटी से भी हाथ न धोना पड़े। कुल मिलाकर मयूर विहार फेज 3 की मेन मार्केट में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर जनता में गहरा असंतोष है। जब तक गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया जाएगा, तब तक बुलडोजर चला फिर वही ढांचा खड़ा जैसी स्थिति बनी रहेगी।